सो अब एटीएम का अगर हमें कोई सिमुलेशन क्रिएट करना है, फिर एटीएम का एक प्रोजेक्ट टाइप अगर बनाना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय क्लास एटीएम। फिर सबसे बेसिक चीज क्या होती है, जब भी हम लोग कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो पहला मेथड क्या होता है अपना, इनिट। तो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट, पहला पैरामीटर जाएगा सेल्फ। और अब हमें ये सोचना है कि अगर मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एटीएम के लिए, तो फिर क्या ऐसे वैल्यूज होंगे जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही एंटर करें। सबसे पहले में भी हो सकता है यूजर नेम या फिर नेम। अकाउंट नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर। ठीक है, चलो अकाउंट नंबर हमें नहीं देना है, वो हम लोग बाद में जनरेट कर लेंगे। पिन पिन भी स्टार्टिंग में नहीं होता है, हम लोग बाद में जनरेट करते हैं। बाद में जनरेट होता है ना पिन। तो स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ नेम एंड बैलेंस रखते हैं। बाकी की चीजें हम लोग देखेंगे कि अगर हाँ ये भी रिक्वायर्ड है तो वो ऐड करते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया हमने बाय नेम एंड बैलेंस। सो यहाँ पर हम लोग उसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, देन सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। ठीक है, दो चीजें अपनी सेट हो गई। अब इसके बाद हमें देखना है कि एटीएम के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज हो सकती है। अगर मैं ये रन करके देखूं, ए इज इक्वल्स टू एटीएम, अगर मैं एम्प्टी इसको क्रिएट करता हूं तो एरर आएगा। यहाँ पर क्या बोलेगा, इट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, नेम एंड बैलेंस। तो नेम एंड बैलेंस मुझे पास करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नेम पास कर दिया, कॉमा, यहाँ पर मैं भी बैलेंस में जीरो पास कर देता हूँ। ए डॉट नेम में गया रोहन, एंड ए डॉट बैलेंस में गया जीरो। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इनिशियलाइज ही कर रहा हूँ तो बैलेंस भी हटा दूंगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जीरो ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा बाय जीरो। ठीक है, और यहाँ पर चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं टाइटल। और टाइटल वो ऑफर किसमें डाले तो क्या, क्लियर है। फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है टाइटल। सो उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या फंक्शनलिटीज हो सकते हैं एटीएम में। सबसे बेसिक, सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट करना है। हाँ, कभी कभी सारे एटीएम्स में डिपॉजिट वाला सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हम लोग काइंड ऑफ इसे बैंक के तरह ही देखते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट का पहले मैंने ऐड कर दिया। अब डिपॉजिट में सबसे पहले क्या जाएगा, सेल्फ। सेल्फ के बाद अमाउंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एएमटी लिख देते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट डालना है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट डाला होगा सेल्फ डॉट बैलेंस, क्या करना है, उसमें उतना अमाउंट ऐड करना है। तो क्या करोगे, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे करता हूँ, ए डॉट डिपॉजिट, और यहाँ पर अगर डालता हूँ 500, तो फिर जो मेरा बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर मैंने एक बार ये कर दिया डिपॉजिट वाला और उसके बाद मैंने ये रन किया, तो फिर मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए, 2000। ठीक है, तो उसके लिए लॉजिक बताओ कि क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। हमें सेल्फ डॉट बैलेंस में ऐड करते जाना है ना डेटा, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, सही है, प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, तो वो ऐड होते जाएगा। देखते हैं ट्राई करके एक बार। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ए डॉट डिपॉजिट, अब ए डॉट बैलेंस कितना हो गया, 1500। अगर मैंने 500 रन किया तो हो गया 2000। एक और बार रन किया, 2.5, 3000। क्लियर है, तो ये ऐड हो रहा है ऐसे। सिमिलरली मैं यहाँ पर डिपॉजिट के तरह ही हम लोग बनाते हैं विदड्रॉ। ठीक है, विदड्रॉ में क्या होगा,
प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैलेंस अभी स्टार्ट फिर से इनिशियलाइज हो गया, 500 है, 1000 हो गया, 1000, 500, 2000, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर करते हैं ए डॉट विदड्रॉ 200 में, 1800, 1600, 1400। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर अभी मल्टीपल चीजें सुधारनी है, ठीक है? बेसिक मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ डिपॉजिट विड्रॉ का काम हो रहा है, लेकिन जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ या फिर जब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मुझे बैलेंस चेक करना पड़ रहा है ना मैन्युअली। लेकिन जब भी मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी विड्रॉ करूँ या फिर जब भी मैं डिपॉजिट करूँ, तो मुझे ऐसे लिख के आना चाहिए कि मे बी ₹500 हैव बीन डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, और नीचे लिख के आना चाहिए कि करंट बैलेंस कितना है। ठीक है, वो लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ स्ट्रिंग में क्या जाएगा, रुपीज अमाउंट इज डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद प्रिंट एफ करंट बैलेंस इज इक्वल्स टू रुपीज सेल्फ डॉट बैलेंस। क्लियर है ये? देखते हैं। तो डिपॉजिट करने पे अपना सही से आ रहा है, करंट बैलेंस ही आ रहा है। फिर से करता हूँ, तो फर्स्ट वाला लाइन सेम है, नीचे वाला लाइन चेंज हो रहा है अपना, जैसे ही होना चाहिए। क्लियर है पक्का? तो ये अपना हो गया यहाँ तक कि डिपॉजिट के लिए सही से आ रहा है। अब सेम चीज कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और लॉजिक भी अपना बैठ जाएगा सही से। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिपॉजिट के जगह पे विड्रॉ के लिए क्या रहता है, विड्रॉ का पास्ट टेंस क्या होता है? एन विड्रू होता है। क्या होता है एग्जैक्टली exactly? भाई जिसको आता है देख लो भाई, बता दो। मैं यहाँ पर विड्रॉ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लो, कोई चाहिए तो। विड्रॉ का पास्ट टेंस क्या होता है, क्योंकि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तुमने एज अ प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया ना, फिर भी चलेगा, क्योंकि जो इसके पहले जो 9 to 11 का बैच था, उसका भी सेम पाइथन डेवलपर के लिए उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब वो ज्वाइन हो गया। उसने भी ये सेम प्रोजेक्ट लगाया था। हमने दो प्रोजेक्ट किए थे, एक क्रिकेट सिमुलेटर था, एक एटीएम सिमुलेटर था। सिर्फ दोनों के बेसिस पे उसको जॉब मिल गया। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को स्टार्ट टू एंड आए, और एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि हाँ क्या चीजें करनी है। ठीक है, तुम्हें खुद से एक्सप्लेन करने को आए खुद। तो इसलिए, और कोई माइनर मिस्टेक्स भी ना हो, यहाँ पर जो भी अपना स्पेलिंग है वही अच्छा से लिखो। ठीक है, अब फिर इसके आगे हमें क्या करना है, विड्रॉ वगैरह सब सही से हो रहा है, लेकिन और कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ में। क्या मिस्टेक हो सकता है? कि अगर मैं ये पर्टिकुलर कोड रन करता हूँ, अब मेरा करंट बैलेंस 500 है, 1000, 1500, 2000 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ, -2000, तो कितना हो गया? जीरो। लेकिन क्या मैं निगेटिव अमाउंट डिपॉजिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा कि भाई अगर अमाउंट निगेटिव है तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ AMT इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, जीरो भी डिपॉजिट नहीं कर सकते।
या फिर यहाँ पर सीधा सीधा ग्रेटर देन लिख देते हैं कि अगर अमाउंट 0 से बड़ा है तभी हम लोग ये चीज करेंगे, और अगर 0 से छोटा है, 0 या 0 से छोटा है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट। प्लीज एंटर अ वैलिड। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हम लोग जाके लिखेंगे इफ AMT इज ग्रेटर देन 0, तभी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, एल्स दिस। तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज और विड्रॉ भी करने जाऊंगा, फिर भी वही लिख के आएगा प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट। यहाँ तक क्लियर है? अगेन एक चीज और मिसिंग है विड्रॉ वाले कोड में। और क्या चीज तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये भी गलत है, या फिर इसे भी हम लोग बेटर कर सकते हैं? क्या? सोचो सोचो। अमाउंट हो ही नहीं तो क्या? जीरो बैलेंस विड्रॉ मतलब? अगर मैं मेरे बैलेंस ही मेरा 500 रुपए है, और मैं अगर 1000 रुपए विड्रॉ करने जाऊंगा, तो यहाँ पर हमारे कोड के हिसाब से वो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ फॉर एग्जांपल 200, मेरा अभी करंट बैलेंस है 2000, और अगर मैं विड्रॉ करने जाता हूँ 2.5, तो मेरा करंट बैलेंस कितना बन गया? -500, जो कि अगेन इलॉजिकल है। तो वहां पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस। क्लियर है? और यहाँ पे हम एक एलिफ स्टेटमेंट भी लगा देंगे। एलिफ अगर अगर अमाउंट ज्यादा है सेल्फ डॉट बैलेंस से, तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस। क्लियर है? समझा यहाँ तक? तो विड्रॉ करने जाते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अब यहाँ पर अपना विड्रॉ वाला कोड हो गया, डिपॉजिट वाला कोड हो गया, सही से काम कर रहा है। अब हमें एक और फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि डेफ चेक बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर हम विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तभी हमें बैलेंस दिख रहा है ना, लेकिन मुझे यूजुअली चेक भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सेल्फ पास करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट करंट बैलेंस कोलन रुपीज, और यहाँ पर जाएगा अपना सेल्फ डॉट बैलेंस दिस। क्लियर है? तो अगर मुझे बैलेंस चेक करना है, तो ये डायरेक्टली यूज करने के बजाय हम लोग चेक चेक बैलेंस लिख के आ रहा है सही से। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या लग रहा है कि और क्या ऐड कर सकते हैं ATM के अंदर? और भी कुछ मिसिंग है? ATM का कोर प्रिंसिपल या फिर कोर लॉजिक ही मिसिंग है अभी तक। पिन। ठीक है, जब तक पिन नहीं होगा मैं बैलेंस भी चेक नहीं कर सकता, ना मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। वरना तो कोई भी आके विड्रॉ कर लेगा ना मेरे बैंक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक डेफ बनाना पड़ेगा जिसका काम होगा क्रिएट पिन।
ठीक है, क्रिएट पिन वाला ऑप्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे मतलब सेल्फ। और यहाँ पर ये फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पिन को क्रिएट करना। सबसे पहले जैसे ही मैं पहला ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे ये क्रिएट पिन वाला ऑप्शन दिखना चाहिए। तो क्रिएट पिन के ऑप्शन में क्या लग रहा है, फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें? क्या रैंडमली थोड़ी जनरेट होता है, हम खुद से डालते हैं ना कि मुझे ये पिन चाहिए। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। इंट इनपुट, एंटर योर पिन। उसके बाद खत्म हो गया, या कुछ और लॉजिक लगना है इसमें? पिन करते टाइम अमाउंट क्यों एंटर करेंगे? री एंटर योर पिन। तो यहाँ पर चेक नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर जाएगा इंट री एंटर योर पिन। तो अभी ये दोनों अगर वैल्यूज इक्वल होंगे, इफ पिन डबल इक्वल्स टू चेक, तभी हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट पिन नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है और उसमें स्टोर कर देना है पिन को। क्लियर है? और अगर ये मैच नहीं करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंट योर पिन्स डोंट मैच, प्लीज ट्राई अगेन। क्लियर है? तो अपना क्रिएट पिन वाला लॉजिक भी काम कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, मैंने एटीएम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और अभी मुझे खुद से ही जाके यहाँ पे वो क्रिएट पिन वाला ऑप्शन रन करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंटर योर पिन, गलत डाला तो योर पिन्स डोंट मैच, प्लीज ट्राई अगेन। सही से डाला तो यहाँ पर लेकिन लिख के भी आना चाहिए, वो हमने भूल गए कि पिन प्रिंट योर पिन इज क्रिएटेड सक्सेसफुल। क्लियर है यहाँ तक? अभी अपना पिन वगैरह सब सिलेक्ट हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर अगेन एक और कंडीशन है कि जो एटीएम का पिन होता है वो कितने डिजिट्स का होता है? 4 डिजिट का ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो मैं 1 डिजिट का भी बना पा रहा हूँ, क्योंकि अगेन गलत है। तो यहाँ पर हमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 ही डिजिट होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे? लेंथ, लेकिन नंबर का लेंथ निकलता है। अगर हम लोग इंटीजर का लेंथ निकालने जाएंगे, len ऑफ 1245, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ, इंटीजर्स का नंबर्स का लेंथ नहीं होता है। इतनी सारी चीजें कर कैसे 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 वो भी बता दो चलो। अभी फॉर एग्जांपल ए में मेरा, सॉरी, नम में मेरा स्टोर्ड है 1245, इसे मुझे काउंट करना है, तो कैसे करोगे? क्या क्या? सी इज इक्वल्स टू जीरो फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज 1 टू num+1। फिर सी प्लस इक्वल्स टू 1। 1 वहां से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
बस कर दूं रन? तो यहाँ पे अगर मैं सी प्रिंट करूंगा तो क्या होगा सी में? 1245। तो ये तो नहीं लग रहा है मुझे लेंथ है। बताओ और लॉजिक बताओ, ये तो गलत लॉजिक है। किसी भी नंबर का अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? नम इक्वल्स टू 124। प्रूफ तक पहुंच गए हम लोग, ये तो चीजें आनी चाहिए, बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं ये। इतना टाइम क्या लगा रहे हो? बस जो अपना नंबर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। स्ट्रिंग ऑफ 1245 या फिर स्ट्रिंग ऑफ नम, और इसका लेंथ निकाल दो। खत्म हो गया 4। क्योंकि लेंथ हम लोग नंबर्स के साथ तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग के साथ, लिस्ट के साथ वो सब कर सकते हैं ना। तो वही करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बस ये इंट हटा दूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आता है ना। तो हम ये स्ट्रिंग ही हटा, इंट का जो कन्वर्जन है वही हटा देंगे। और यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एंड, बोलो। दूसरा क्या कंडीशन आएगा? लेंथ, लेंथ ऑफ पिन, क्योंकि इनपुट ही लिखा है ना मैंने, इंट हटा दिया तो वो स्ट्रिंग में ही है। तो लेंथ ऑफ पिन डबल इक्वल्स टू 4, 4 है तभी वो सक्सेसफुल कहलाएगा। और यहाँ पर एलिफ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ पिन, या फिर, हाँ ठीक है चलेगा वो वैसे भी। लेंथ ऑफ पिन इज नॉट इक्वल टू 4 कोलन प्रिंट द पिन शुड बी। लेना ही नहीं चाहिए ना? क्यों? ओरिजिनल इनपुट लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब अपन 4 डिजिट नहीं डालते तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। आप समझ रहे वो हो? हम इसमें नहीं कर सकते ना। बट यू लेंथ में भी ये नहीं कर सकते प्रॉपर, ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि इनपुट करते टाइम ही हम लोग थोड़ा ही इनपुट लेंगे, बाद में आगे नहीं लेंगे। वो हम जब इसके रिगार्डिंग कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना देंगे तब कर सकते हो, फ्रंट एंड वगैरह ऐड करोगे तब कर सकते हो, लेकिन इनपुट लेते टाइम बैकएंड में या फिर नॉर्मल जब हम लोग कोड यहाँ पर कर रहे हैं तब नहीं कर सकते। तो पिन शुड बी, पिन शुड कंसिस्ट ओनली 4 डिजिट्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर एल्स के जगह पे भी हम लोग एलिफ ही लिखते हैं। तो कोई और अगर गलती होती है तो हमें भी पता चले कि इफ एलिफ पिन इज नॉट इक्वल टू चेक, तभी ये होना चाहिए। और यहाँ पर स्टोर करते टाइम में पिन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, सो वो इंट में ही स्टोर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं 12 एंटर करता हूँ तो यार पिन शुड कंसिस्ट ओनली 4 डिजिट्स। अगर मैंने यहाँ पर 12 और 12 भी कर दिया तो वहां पर भी एरर आ, ठीक है। सर क्या? एटलीस्ट, एटलीस्ट थोड़ी, एटलीस्ट 4 डिजिट्स तो चार ज्यादा चलेंगे। ओनली 4 डिजिट्स में 4 to 6 होता है। कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बैंक्स के लिए 4 होता है, कुछ बैंक्स के लिए 6 होता है, तो हमारे बैंक के लिए 4 है। यहाँ पर बताओ कुछ कहाँ पर डाउट था अपने को? हाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए वो बोलो, क्या क्या? ये वाले स्टेटमेंट में।
कहाँ गया विड्रॉ वाला, रुको, ये अपना डिपॉजिट हो गया। ये वाले में क्या लिखे आना चाहिए, विड्रॉन, अरे हाँ एन आना चाहिए ना, पहले याद आता। अच्छा ठीक है, तो ये अपना क्रिएट पिन का भी हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर इशू क्या है कि मैं जब हर बार अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे तभी ऑटोमेटिकली ये प्रॉम्प्ट आ जाने चाहिए कि एंटर योर पिन, री एंटर योर पिन, और योर पिन इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कहाँ पर करेंगे, इनिट के अंदर, यहीं पे हम उसको कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बस लिखूंगा सेल्फ डॉट, क्या नाम था उसका, क्रिएट पिन। ठीक है, अब यहाँ पर इस मेथड का नाम सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझे क्लास के अंदर किसी भी मेथड को कॉल करना है जो कि सेल्फ को एज पैरामीटर ले रहा है, तो मुझे सेल्फ डॉट क्रिएट पिन करना पड़ेगा। क्लियर है, और यहाँ पर ऐसे करेंगे, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिकली उसने वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया और मुझे इनपुट मांग रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एंटर करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, योर पेन इज क्रिएटेड सक्सेसफुल। और ये एक ही बार होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, एक ही बार होगा। जब मैं अभी डिपॉजिट करने जाऊंगा तब नहीं पूछेगा वो क्रिएट पिन का। ये क्रिएट पिन का वो कब पूछेगा, जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब। ओके, क्लियर है, तो ये अपना पिन हो गया। अब और क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग एटीएम के अंदर, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि व्हेन यू पुट एंटर द पिन देन फिर वो पास हो, तो वही करना पड़ेगा अभी। क्योंकि जो विड्रॉ होता है या फिर डिपॉजिट होता है या फिर जो चेक बैलेंस होता है, वो हम तभी कर सकते हैं जब मुझे पिन पता हो, जब मैं पिन एंटर करता हूँ। तो पहले हमें वो भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो अब वो कंडीशन कैसे लगेगा, हम लोग चेक बैलेंस पे देखते हैं कि इसे यहाँ पे हमें पूछना पड़ेगा उसको कि मे बी सेक नाम का ही एक वेरिएबल बनाते हैं, या फिर पिन चलेगा, या फिर चेक पिन ही डाल देता हूँ, चलो चेक पिन इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर पिन, और यहाँ पर क्या आएगा, इफ चेक अंडरस्कोर पिन डबल इक्वल्स टू पिन, सॉरी यहाँ पर सेल्फ डॉट पिन लिखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट आवर बैलेंस, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट पिन प्लीज ट्राई। क्लियर है, देखते हैं एक बार चेक बैलेंस करके, 1 2 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं चेक बैलेंस। तो एंटर योर पिन, वन डाला, इनकरेक्ट पिन आ रहा है, प्लीज ट्राई अगेन, 1 2 1 2 एंटर किया, सही से आंसर। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज ऐड करनी है एक्स्ट्रा, कि पिन अगर वो गलत एंटर करता है तो उसके पास सिर्फ 3 ही चांस होने चाहिए। ठीक है, और उसे उसे हम रिपीटेडली पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे कि भाई एंटर करो एंटर करो एंटर करो, तीनों बार अगर इसने गलत बोल दिया तो इसका मतलब काट लो। ठीक है, अब ये कार्ड ब्लॉक वाला हम लोग सिस्टम यहाँ पर सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग वो कंटिन्यूअसली पूछने वाला चीज तो कर सकते हैं, और वहां पर प्रिंट कर सकते हैं कि योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक। ठीक है, तो उस लॉजिक के लिए क्या दिमाग लगाओगे बताओ जरा। अब यूजुअली ना, अगर कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऐड करनी है, तो इट्स बेटर कि तुम लोग पहले बाहर वो कोड बना लो, फिर उसे अंदर इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, वरना हम क्या होता है कि यहाँ पर अगर करोगे, कभी कभी हम लोग सेल्फ नहीं लिखते हैं, कोई चीज मिस हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, समझ में नहीं आते, तो पहले बाहर कोड बनाओ, उसको ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद वहां पर अंदर इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो हमारे पास एक पिन करके वेरिएबल होगा जहां पर 1 1 या फिर 1 2 3 4 ये नंबर अपना पिन स्टोर्ड है। फिर
हम चेक पिन का एक वेरिएबल बनाएंगे, चेक अंडरस्कोर पिन इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर पिन। ये अपने एक चेक पिन है, एक पिन है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ पिन डबल इक्वल्स टू चेक अंडरस्कोर पिन देन प्रिंट ट्रू। ठीक है, मुझे बस इतना ही करना है अभी के लिए, ट्रू प्रिंट करना है। और एल्स यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है फॉल्स, लेकिन फॉल्स आ रहा है। अगर मैंने 1 2 3 4 किया तो ट्रू आ रहा है, मतलब काम सही से कर रहा है। अभी हमें वही करना है कि हमें 3 बार कोड पूछने का लॉजिक लगाना है, कि मैं 3 बार उसे पूछूंगा, तीनों बार अगर उसने गलत दिया तो काट लो। उसका क्या लॉजिक आएगा? फॉर लूप आएगा या फिर वाइल लूप आएगा? पहली चीज फॉर लूप। क्यों फॉर लूप? नहीं, वाइल लूप आएगा, तो जब तक प्रूव नहीं होगा स्टेटमेंट तब तक वाइल लूप आएगा। नंबर ऑफ इटरेशन हमें नहीं पता है, मैंने 3 बार बोला है, लेकिन अगर उसने सही एंटर कर लिया फिर भी क्या मैं 3 बार करूंगा? नहीं करोगे। तो फॉर लूप, अगेन फॉर लूप भी यूज कर सकते हो विथ ब्रेक, कि अगर सही आ गया तो ब्रेक कर दे, लेकिन ज्यादा लॉजिकल यहाँ पर वाइल होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम लोग जो भी तुम लोग का लग रहा है दोनों चीजों से करके देख लेंगे। जो फॉर लूप वाले हैं, फॉर आई इन रेंज, क्या लिखना है, 1 4। हाँ, यहाँ पर हम लोग कर देंगे ब्रेक। ठीक है, क्योंकि एक वाइल वाला भी कर लेते हैं। वाइल वाइल में क्या लिखूं? ठीक है, चलो, आई इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? 1। और वाइल? वाइल ट्रू, ये भी चलेगा। ठीक है, सेम ही लॉजिक अपना लग रहा है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, करेंगे हम लोग दोनों के हिसाब से करके देखेंगे, जो तुम्हें इजी लग रहा है वो वाला इंप्लीमेंट करा दो। ठीक है, अब दोनों में से तुम्हें जो भी लग रहा है, जो भी लूप इजी लग रहा है, उसके हिसाब से आंसर बताओ कि हमें क्या करना पड़ेगा। कि मुझे उसको ये भी प्रिंट कराना है कि अगर उसने एक बार गलत एंटर किया तो यू हैव ओनली 2 ट्राइज लेफ्ट। तो क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ? फॉर का बता रहे हो या फिर वाइल का बता रहे हो? ठीक है, फॉर का बताओ, फिर क्या लिखूं? काउंट इक्वल्स टू, अच्छा, 0। फिर एल्स मध्ये काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। हाँ, तो मैंने कब गलत बोला? बोलो यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर लिखूंगा? यहाँ पर हम लोग फॉर लूप में जो रेंज पास किया तुम लोगों ने 1 2 3, वो इसीलिए पास किया ना क्योंकि तुम्हारे पास 3 चांसेस थे। तो फिर ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इफ काउंट डबल इक्वल्स टू 3 और इफ काउंट इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि वो तो कंडीशन तुमने पहले ही लगाया है फॉर में। वाइल में नहीं लगाया वो अलग बात है, लेकिन फॉर में तो पहले ही लगा चुके हैं वो कंडीशन। 3 बार ही ये लूप रन होने वाला है। तो फिर और क्या चीजें करनी पड़ेगी? अगर मैं ये पर्टिकुलर कोड रन करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1, तो तीनों बार फॉल्स आ रहा है, खत्म बात। मतलब इन शॉर्ट उसने पूछा नहीं मेरे से, तीनों बार बस वो
काउंट इफ यहाँ पे उससे क्या फर्क पड़ेगा? काउंट का यूज करके तुम कुछ कर रहे हो चेंज, तो काउंट आगे लिखो पीछे लिखो एकदम लास्ट में लिखो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है वो एनालाइज करो। जब मैं यहाँ पर गलत पिन एंटर कर रहा हूँ तो तीनों आ रहा है, एक ही साथ तीनों आ रहा है, वो पूरा का पूरा लूप खत्म कर दे रहा है ना। तो ब्रेक यहाँ पर होगा नहीं, तुम लोग यही नहीं सोच रहे हो कि एक बार ही वो इनपुट ले रहा है और बाकी बार बस लूप रन हो रहा है, लेकिन मुझे बार बार इनपुट लेना है ना। नहीं, बार बार इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? वो एक वापस इनपुट का लूप के अंदर ये लिखना पड़ेगा, तभी तो वो पूछेगा। तो अभी एंटर एक बार किया, तो अभी यहाँ पर कुछ भी लेकिन प्रिंट विंट कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वन मैंने लिखा, फिर से वो पूछ रहा है वन, अब फॉल्स आया, अब फॉल्स आया, अब फॉल्स आया। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि उसने यहाँ पर इनपुट लिया, ठीक है, फिर वो जैसे ही लूप में गया फिर से उसने इनपुट लिया। हाँ ठीक है, फिर ऊपर वाला हटा देते हैं। वन गलत है, वन टू गलत है, वन टू थ्री गलत है, कोड खत्म। अगर वन वन टू वन टू थ्री फोर, फिर ट्रू आ गई। अगर मैं वन टू थ्री फोर करता हूँ फिर भी ब्रेक हो गई। क्लियर है, मतलब अपना लॉजिकली ये सही काम कर रहा है। यहाँ पर बस हमें क्या करना है कि ये प्रिंट फॉल्स जब हो रहा है, फॉल्स की जगह पे यहाँ पर हमें ये लिखना है योर, या फिर यू entered an incorrect pin, please try again। चलिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं प्रिंट एफ वो ये इसको ऊपर ही नहीं डाल सकते स्टेटमेंट को? डाल सकते हो लेकिन, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्लैश एन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे लाइन में चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब गलत क्या है? You have entered an incorrect pin. Please try again. You have only zero attempts left. Only one attempts left. उल्टा करना, two attempts left। उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वाला जो काम पहले काउंट कितने होंगे मेरे पास? थ्री करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं काउंट की जगह अटेम्प्ट लिख देता हूँ। अटेम्प्ट इक्वल्स टू कितने हैं मेरे पास? तीन। और यहाँ पर माइनस, प्लस इक्वल टू के जगह पे माइनस इक्वल्स टू। कहाँ से? प्रिंट से अटेम्प्ट निकाल दूंगा। You have attempts। अरे Three attempts left में। So you have only three attempts left। लेकिन ये भी अगेन गलत है। तो यहाँ पर हम लोग या फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, रुको, ये हम ये अटेम्प्ट्स का जो माइनस इक्वल्स टू है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ठीक है, प्रिंट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले ही मैं अटेम्प्ट एक माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने गलत अटेम्प्ट डाला तो यू हैव entered an incorrect pin, please try again, you have only two attempts left।
जैसे एक और बार गलत करते, क्या ओनली वन अटेम्प्ट लेफ्ट, अभी यहाँ पर वन अटेम्प्ट आना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी वो, अभी एक और एक स्टेटमेंट आएगा ना। अब यहाँ पर यू हैव एंटर्ड इन एन इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन, और यहाँ पर आ गया यू हैव ओनली जीरो अटेम्प्ट, लेकिन वो नहीं लिख के आना चाहिए, वहां पर हम लोग को डायरेक्टली लिख के आना चाहिए कार्ड। योर कार्ड इज ब्लॉक्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचो और क्या होगा यहाँ पे। स्टेटमेंट आएगा। एलिफ भी ऐड कर सकते हो, कहाँ पे करूँ? एलिफ काउंट इज इक्वल टू जीरो। अटेम्प्ट सॉरी अटेम्प्ट। attempts is equals to zero, तो रेडी। ये वाला तो कॉपी पेस्ट ही होगा। ट्राई अगेन हटा दो, योर कार्ड यहाँ पर ब्रेक, ब्रेक वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तीन हो गए मतलब अब तीन ही बार लूप चलने वाला है। ठीक है, तो ये हटा देते, सो वन किया तो यू हैव ओनली टू अटेम्प्ट्स लेफ्ट, सेकेंड के लिए यू हैव ओनली वन अटेम्प्ट लेफ्ट, एंड फिर से अगर मैंने किया तो यू हैव इनकरेक्ट एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन क्यों आ रहा है? वो नीचे वाले इसको चला गया, ब्रेक डालना मतलब वो यहाँ पर नहीं गया ना, नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट मेरा जीरो हुआ ही नहीं है ना, पड़ेगा। हाँ समझे? अटेम्प्ट लेस देन वन। यहाँ पर हमें वन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो माइनस वन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, एल्स में हो रहा है ना, हाँ तो वो माइनस वन में गया ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर वन लिखा, वन वन वन, तो यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, योर कार्ड इज ब्लॉक्ड। हाँ बराबर। या फिर तुम लोग क्या कर सकते थे कि ये पूरे को उठा के नीचे डाल देना। नेस्टेड कर दो, हाँ ये चीज तो होने ही वाली है, तो यहाँ पर कर हाँ दो ऐसे, फर्स्ट वाला, हाँ लेकिन प्लीज ट्राई अगेन वाला भी पार्ट है, तो ये ऐसे हटा दो, और ये प्लीज ट्राई अगेन भी हटा दो फिर, और वो चाहिए तो हम कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक और प्रिंट ऐड कर देंगे चाहे चाहिए तो, प्रिंट, बट अटेम्प्ट यहाँ पर जीरो हो जाएगा राइट। हाँ हाँ, नहीं क्यों। हाँ वो तो उसके अंदर चला गया। अब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और इसके नीचे हम लोग इसको ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि नीचे का मुझे रन नहीं करना है, ओके हाँ समझे? क्लियर है यहाँ तक? सर, अगर अपन वही चीज अपन ने नीचे लिखा तो आफ्टर दैट प्रिंट तो भी चलेगा। हाँ तो ये दोनों जो लाइंस है वो भी एग्जीक्यूट होंगे ना। ओ यार। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ वन वन वन, तो यहाँ पर बस क्या है, योर एन इनकरेक्ट पिन, योर कार्ड इज ब्लॉक, ठीक है। वही चीज अगर मैं नीचे प्रिंट करता हूँ, वो भी एंटर हो जाएगा ऊपर। हाँ, तो ये दोनों लाइंस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? तो अपना अब ये चेक पिन वाला फॉर लूप से हो चुका है, सही काम कर रहा है। अभी हमें सेम वाइल लूप से भी दिमाग लगाना है, कि सबसे पहले ये तो आने ही वाला है अटेम्प्ट्स वाला लॉजिक, कंट्रोल सी, ये कर दिया यहाँ पे पेस्ट कि अटेम्प्ट्स तीन है मेरे पास। आगे क्या करोगे, सेम कोड अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
तो एंटर योर पिन 1, एक ही बार में वो सारा बना है। क्यों? क्योंकि ये इफ में हम लोग इनपुट लेना भूल गए। ये इनपुट हमने इफ में नहीं लिया था, सॉरी, इफ के ऊपर लिया था ना, लूप के अंदर। तो वो यहाँ पर वाइल के अंदर इनपुट लेना है और ये वाला इनपुट हटा देना है। सो 1, you have entered an incorrect pin, please try again, you have only 2 attempts left। गलत किया सेकेंड टाइम, you have entered an incorrect pin, please try again, only you have only 1 attempt left। फिर तीसरे बार अगर गलत किया, you have entered an incorrect pin, your card is blocked। अगर पहले ही बार में हमने सही एंटर किया तो ट्रू आ रहा है। जैसे अपना काम करना चाहिए वैसे। क्लियर है? समझा? तो अभी इन दोनों में से हम लोग कोई भी डेटा, कोई भी कोड उठा सकते हैं। मैं अभी के लिए वाइल वाला लूप उठाऊंगा क्योंकि वाइल थोड़ा बेटर होता है फॉर से। तो ये हम कोड उठाएंगे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि बट सर कैसे आप बोल रहे हो बेटर होता है, मतलब इन व्हाट सेंस? दोनों का काम तो एक ही है। एग्जीक्यूशन उसका थोड़ा ऑप्टिमाइज होता है वाइल का। अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो सब देखें तो वाइल इज बेटर देन फॉर। ओके। ठीक है? तो अगर दोनों भी यूज कर सकते हो एंड अगर कोड भी सेम है तो प्रेफर करो वाइल। राइट। तो अब यहाँ पे लेकिन इशू क्या होगा कि ये जो इतना बड़ा कोड है, ये मुझे विड्रॉ करते टाइम भी चेक करना है कोड, यही मुझे सेम डिपॉजिट करते टाइम भी करना है, यही मुझे शो बैलेंस के टाइम भी करना है। ठीक है? तो ये सेम चीज अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो कुछ कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है? हम लोग कोड डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोड डुप्लीकेशन को, कोड डुप्लीकेशन ना करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक नया मेथड बना देंगे। ठीक है? इसका नाम क्या होगा? चेक पिंस। ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग सेल्फ पास कर देंगे और ये पूरा का पूरा कोड अपना एज इट इज पेस्ट। यहाँ पर इंडेंटेशन गलत है, इंडेंटेशन सही कर दिया। और यहाँ पर बस चेंज क्या करना है, यहाँ पर पिन के बजाय आएगा सेल्फ डॉट पिन। और कहाँ पर है? और कहीं पे नहीं है। ठीक है? तो और हम लोग यहाँ पर ब्रेक के जगह पे बस रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न ट्रू। और यहाँ पर भी ब्रेक के जगह पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इफ यहाँ पर ब्रेक सही है कि अगर अटेम्प्ट अपना 0 होता है तो योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। बाकी सही है। चलो अब मैं यहाँ पर रिटर्न ट्रू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब कोई भी एक फंक्शन यूज करूँ तो वहां पर हम इफ एल्स यूज करते हैं ना, तो इफ एल्स में क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स ही जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो अपना चेक बैलेंस है, यहाँ पर ये सब लिखने के बजाय ये मैं हटा दूंगा, क्योंकि चेक पिन का इनपुट मैंने नीचे ही लिया है। और यहाँ पर बस मैं यही लिखूंगा, चेक सेल्फ डॉट चेक अंडरस्कोर पिंस। खत्म। तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब ये वाला कोड रन हो जाएगा। और वो ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, जब उनकी वैल्यूज सेम है। कहाँ गया? यहाँ पर रिटर्न ट्रू। ठीक है? और चाहिए तो यहाँ पर मैं रिटर्न फॉल्स कर सकता हूँ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है? तो फिर ये प्रिंट होगा और कार्ड इज ब्लॉक्ड, और इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन से भी वो ऑफ हो जाएगा। लिख के क्यों आएगा, मैंने बस यहाँ पर प्रिंट नहीं किया ना, मैंने इफ के अंदर डाला है इसको। तो ये पूरे फंक्शन का आंसर वो आएगा, फॉल्स या फिर ट्रू। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, चेक बैलेंस अगर करने जाते हैं, यहाँ पर पहले पिन क्रिएट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद चेक बैलेंस 1 सही काम कर रहा है, यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन, यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। फिर से गलत किया, यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन, यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। फिर से अगर गलत किया, यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, योर कार्ड इज ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये तो ये एल्स हटा ही देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने नीचे कवर कर लिया है। तो फिर से एक बार सेम चीज, 1 2 3 4, एंटर 1 2 3 4। यहाँ पर चेक बैलेंस 1 1
तो यहाँ पे यू एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन, योर कार्ड इज ब्लॉक। क्लियर है? हाँ चलेगा, सही है। चाहिए तो हम ये भी चीज ऐड कर सकते थे, यू हैव 0 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, या फिर यू हैव नो अटेम्प्ट्स लेफ्ट। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ऐड करना है करो, नहीं करना है मत करो। यू नहीं, बट क्यों 1 अटेम्प्ट हो गया ना, क्यों करना है? 1 अटेम्प्ट के बाद 0 थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन अगर कार्ड ब्लॉक है तो उसे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि अभी अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं, इसलिए ब्लॉक कर दिया। तो वो उसमें लिख दो ना, उसमें वो 0 वाले प्रिंट में लिख दो ना। हाँ, तो उसी में लिख रहा हूँ, 0 के अंदर लिख रहा हूँ ना ये। अच्छा, ओके। प्रिंट यू डोंट हैव एनी अटेम्प्ट्स लेफ्ट। एफ स्ट्रिंग भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो मतलब ऐड करना है करो, नहीं करना है मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दादा। तो ये अपना चेक बैलेंस का काम हो चुका है। अब एक बार वो सही से काम कर रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं सही एंटर करता हूँ तो 1 2 3 4 सही काम कर। क्लियर है जैसे काम करना चाहिए। अगर मैंने एक बार गलत लिखा एंड दूसरे बार एंटर किया, फिर भी सही काम कर रहा है। अगर मैंने 2 बार गलत एंटर किया एंड तीसरे बार सही एंटर किया, फिर भी सही काम कर रहा है। ठीक है, अपना एक काम हो गया। अब ऊपर ये जो सेम लॉजिक है सब्जेक्ट। वो सब जगह ऐड करना है मुझे। तो बस यहाँ पे जितना भी कोड है, इफ, अरे इफ भी प्रिंट किया ना मैंने, ये कोड लिखना है और ये पूरा का पूरा इंडेंट में यहाँ पर जाना है। इफ भी नहीं, ये प्रिंट करना है और ये पूरा का पूरा इंडेंट में। ठीक है, तो डिपॉजिट के टाइम भी वो पिन चेक करेगा, विड्रॉ के टाइम भी वो पिन चेक करेगा, चेक बैलेंस के टाइम भी वो पिन चेक करेगा। क्लियर है? इतना सब अपना अब हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बैलेंस ऐड करूं या फिर विड्रॉ करूं, मुझे साइड में या फिर स्टार्टिंग में टाइम भी लिख के है कि करंट अभी का क्या टाइम, डेट एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है। डेट एंड टाइम वाला। हाँ, सो इम्पोर्ट डेट टाइम। ठीक है, ये एक मॉड्यूल होता है। अगर इसमें से डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ करंट में डाल सकते हो ना। करंट होता है, करंट करंट तो नहीं होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, चलो कितने टोटल मेथड्स हैं। यहाँ पर डेट के लिए है, सिर्फ डेट बताएगा आई गेस। तो डेट आर्गुमेंट पास करते हैं। नाउ नहीं। नाउ तो सही से काम कर रहा है अपना। डेट और कौन सा है, आर एक है, माइक्रो सेकेंड, मिनट, मंथ, रिजोल्यूशन सेकेंड कहाँ पर है। टुडे से देखते हैं क्या आता है। टुडे से भी वही आ रहा है, ईयर, मंथ, डेट, आर, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स। एंड आई गेस नाउ से भी वही आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आई गेस थोड़ा बेटर रिजल्ट देगा ये, जैसे अपने को चाहिए वैसे। क्लियर है? तो हम बस क्या करेंगे, यही माइक्रो चीज सेकंड हटा माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, चलेगा ना, रखते हैं वैसे ही। अ, तो यहाँ पर बस स्टार्टिंग में मुझे अपना डेट टाइम ऐड करना है, स्पेस दिस, कंट्रोल सी। प्रिंट के अंदर प्रिंट आएगा। अरे हाँ, प्रिंट नहीं आएगा ना, प्रिंट हटा दो, वो स्टेप ब्रैकेट हटा दो। फिर यहाँ पर भी
देन हाँ तो जो हाँ तो यहाँ पे अपना टाइम आ रहा है। मे बी तुम्हें अभी इसका अलाइनमेंट मे बी लेफ्ट साइड पे करना है, वैसे कर सकते हो। हाँ, वो सब तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं ये एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी अपना टाइम आ रहा है, और जो अपने को लिखना था वो भी आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हमने कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसमें फाइल हैंडलिंग भी ऐड करना है। मतलब क्या, इन शॉर्ट मुझे पासबुक बनाना है। ठीक है, जो भी यूजर का नाम होगा उसके हिसाब से उसका एक फाइल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम ऐड करता हूँ रोहन, तो रोहन डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल बनना चाहिए, जहां पर सारा डेटा जाना चाहिए कि डेट क्या था, डिपॉजिट था या विथड्रॉ था, क्या किया उसने, और करंट बैलेंस कितना है। मतलब जैसे पासबुक में आता है डेट, फिर विथड्रॉ था या डिपॉजिट क्या था, फिर अमाउंट कौन सा था, एंड फिर उससे करंट बैलेंस क्या बना। ठीक है, उस हिसाब से हमें एक अभी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है, समझ सकते हो। तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ ओपन। ठीक है, उसके बाद नेम, अगर मैं ऊपर एक डिफाइन कर देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू रोहन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, ओपन। तो क्या लिखूं मैं पास में, फाइल का नाम तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी हमें नेम में लेकिन क्या छोड़े, सिर्फ छोड़, यहाँ पर ऐसे लगाओ डॉट टीएक्सटी। डबल कोट के अंदर नेम डॉट टीएक्सटी ऐसे, ऐसे। तो क्या लिखूं, मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए नया फाइल क्रिएट करना। पासबुक डॉट टीएक्सटी ये तो सबके लिए ही हो गया। अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक का नाम है रोहन, एक का अकाउंट रोहन के नाम से है, एक का है ओमकार का, तो अगर मैं पासबुक करता हूँ तो वो तो दोनों का हो गया। लेकिन कंबाइन पासबुक ऐसे होता है, नहीं होता है ना। तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे, अगर मैंने ऐसे किया तो। प्लस मतलब वो क्या करेगा, कॉन्कैट ही करेगा। देखते हैं, मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी। और अगर अप एंड हम लोग करते हैं, तो अगर फाइल तो क्या वो क्रिएट करेगा। अप एंड प्लस नहीं, मैं सिर्फ अप एंड बोल रहा हूँ। फाइल क्रिएट अप एंड में होता है या राइट में होता है या रीड में होता है। अप एंड राइट दोनों में भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अप एंड में इसे ओपन कर रहा हूँ एज एफ कोलन, या फिर ए प्लस करते हैं सो दैट हम पढ़ भी पाए उसको। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट एफ डॉट रीड। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जाना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या जाना चाहिए, रीड करना है तो एफ डॉट सीक जीरो। कुछ याद है या नहीं। ठीक है, मतलब रन हो गया, एरर नहीं आया, मतलब अपना फाइल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे 5 सेकेंड अगो। ठीक है, फाइल अपना क्रिएट हो गया, काम भी कर रहे हैं सही से। क्या विथ में ऑटोमेटिकली हो जाता है ना क्लोज। तो अब हमें क्या करना है कि ये तो अपना एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी, लेकिन मुझे उसमें राइट क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे स्टार्टिंग में जाना चाहिए ना, कि मे बी टाइम, उसके बाद थोड़े टाइम बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, स्टेटस या कुछ तो। अब ये वर्ड मुझे नहीं पता,
मैं स्टेटस बोल देता हूँ अभी के लिए। फिर यहाँ पर जाना चाहिए अमाउंट, देन लास्ट में जाना चाहिए बैलेंस। ठीक है, ये एक ही बार जाएगा और उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन है उतने सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पर टाइम जाएगा, फिर विड्रॉ है या डिपॉजिट है वो जाएगा, फिर कितना अमाउंट है वो जाएगा, एंड फाइनल बैलेंस जाएगा। क्लियर है? अब उसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे फिर बताओ। पासबुक में उसका अलग अलग कॉलम होता है, विड्रॉ और डिपॉजिट मतलब एक ही इसमें, स्टेटस के मतलब जहां पर, स्टेटस के इधर ना, हाँ, विड्रॉल रहता है और डिपॉजिट। विड्रॉल है तो उसका वो आता है कि क्यों विड्रॉ। अच्छा मतलब रीजन वगैरह, हाँ, रीजन वीजन नहीं ऐड करना है नहीं मैं आपको। बोल रहा हूँ। तो मतलब क्या बोल रहे हो कि अभी मतलब यहाँ पर स्टेटस की जगह पे रीजन, स्टेटस की जगह पे रीजन और अमाउंट की जगह पे विड्रॉ एंड डिपॉजिट दोनों अलग अलग। हाँ, ठीक है वो, ठीक है, लेकिन हमारे पास रीजन नहीं है ना, तो ऐसे ही रखते हैं फिर। ठीक है। तुम्हारे हिसाब से बाद में कस्टमाइज कर लेना, जो भी तुम्हें बेटर लग रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तुम्हें यही दिमाग लगाना है कि हमारा जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर हम ये टाइप का डेटा कैसे एंटर करें, कैसे फीड करें। मैं भी देखो, अब अभी यूजुअली तुम्हें इतना ही डेटा लगेगा टाइम के लिए। हाँ, ठीक है, तो मे बी मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, स्टेटस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो विड्रॉल विड्रॉ या फिर डिपॉजिट। अब डिपॉजिट। विड्रॉ बड़ा नंबर है, बड़ा लेंथ ज्यादा है उसका, तो मतलब हाईएस्ट मुझे इतना ही लगने वाला है। तो जो अमाउंट है वो अगर यहाँ पर भी आया फिर भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना अमाउंट आएगा, मे बी हाईएस्ट हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि 10,000 होगा। और यहाँ पर आएगा बैलेंस अपना। लास्ट वाले के लिए कुछ कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चाहिए तो एक इवन स्पेस रख सकते हैं कि मुझे हर कॉलम के बीच में मुझे 5 स्पेस ही चाहिए, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब अगेन एग्जैक्टली एकदम अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से बेटर बनाए। अब यहाँ पर हम लोग %f, %s वो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक हम पढ़े नहीं है, तो वो यूज नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे कभी। अभी के लिए मुझे इस फॉर्मेट में अपना डेटा चाहिए। तो मतलब पहला लाइन जो है मेरा, वो एज इट इज यही होना चाहिए हर जगह पे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं और कस्टमाइज क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर मैं ये लिखूंगा कि मे बी यूजर नेम इज इक्वल्स टू अपना नेम जो भी होगा वो जाएगा एफ, बस। क्लियर है? तो आगे, अभी नहीं तो सही था। तो ये अब हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? अब ये दो कोड है, उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पर अगर मैं ए में ओपन करता हूँ तो ए प्लस ही रखते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एफ डॉट राइट, पहले ये जाते हैं, फिर एफ डॉट राइट दिस, बस। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक स्लैश एन ऐड कर देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। हम्म, अच्छा यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ऐसा अपना फाइल क्रिएट हो रहा है। क्लियर है?
अब इसके नीचे एक 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 करके सब अपना डेटा लोड होते जाएगा। लेकिन वो जो डेटा ऐड करना है हमें, वो कब ऐड करना है, चलो ये हम लोग एक ना पहले ऐड करके रख देते हैं। ये पर्टिकुलर कोड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी हम एक नया डेफ बनाएंगे, मे बी डेफ क्रिएट पासबुक। पासबुक बोलो या हिस्ट्री बोलो, चलेगा, कुछ भी बोले को। सेल्फ यहाँ पर जाएगा, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पर 2 बार इंडेंटेशन लगेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, नेम की जगह पे सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर भी सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये रीड वीड करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग बस क्रिएट कर रहे हैं इसको। और ये जो क्रिएट हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि सेल्फ डॉट क्रिएट पाथ। तो ये एक बार बस जनरेट होके रह जाएगा। ठीक है, एम्प्टी डेटा के साथ ये क्रिएट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, जैसे ही वो विड्रॉ सक्सेसफुल का मैसेज आता है, वैसे ही वहां पर एक ट्रांजेक्शन ऐड हो जाना चाहिए। यहाँ पर चाहिए तो हम लोग वो एसआर नंबर भी डाल सकते हैं। एसआर नंबर क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स सीरियल नंबर। ऐसे बस डाल देते हैं जहां पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा। क्लियर है। तो अब ये अपना कोड हो चुका है। अब मुझे क्या लॉजिक लगाना है कि ये डेटा है मेरे पास, इस वे से ये 2 बार, हाँ, क्योंकि मैंने इसे राइट प्लस में एक बार ओपन कर, हाँ, ये एक्चुअली राइट प्लस में ओपन करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो अगर गलती से फिर से रन हुआ तो फिर वो ये करते रहेगा ना, ऐड करते जाएगा। लेकिन इसका काम बस इतना ही है। राइट प्लस में नहीं, राइट में भी करोगे, रीड तो करना नहीं है ना इसमें। बट राइट में तो फिर वो वापस पूरा, हाँ, तो ये वही कर रहा है ना, ये बस स्टार्टिंग का हेडिंग प्रिंट कर रहा है। जो हम अपडेट करने वाले उसका ये कोड नहीं है। का यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर कहाँ ऐड कर रहा है, यहाँ पर हम लोग बस ब्लैंक हेडिंग ऐड कर रहे हैं, कॉलम हेडिंग ऐड कर रहे हैं सिर्फ। क्रिएट करो बस, तो एंट्री का अलग कोड लिखना है ना। तो ये अपना बस राइट वाला कोड है। अब हमें क्या करना है, बस नीचे जाके ये लॉजिक लगाना है कि हम यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस ऐड करने वाले हैं, उसके लिए क्या कोड आएगा। अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, डिपॉजिट करते टाइम मेरे पास दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहले डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, इससे मेरे मुझे डेट मिलेगा एक, इसको चाहिए तो मैं डेट में स्टोर कर देता हूँ। बच्चा अगर ये एक ही बार डेट टाइम लिखा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि डेट टाइम मेरा फाइल का नाम है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक डॉट मेथड है। एक होगा मे बी अमाउंट करके, जहां पर कुछ डेटा होगा, 10,000 बोल लेते हैं। फिर होगा बैलेंस, हाँ, और स्टेटस भी होगा। फिर बैलेंस में भी मैं बोल देता हूँ 15,000, एंड देन स्टेटस विड्रॉ या फिर डिपॉजिट का, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डिपॉजिट। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, और उससे मुझे क्या करना है, इस फाइल में ऐड करना है डेटा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, एक बार ये रन कर लेते हैं। फिर मुझे बस यहाँ पर W प्लस के जगह पे चाहिए A प्लस, क्योंकि अभी मुझे ये चीज अपेंड करनी है। ये सब चीजें हम लोग हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर पहले यही हटाते हैं बस। अब यहाँ पर हम लोग क्या एंटर करने वाले हैं, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर अगेन ये हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। सीरियल नंबर इज इक्वल्स टू मे बी 0 से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफ स्ट्रिंग डालेंगे, और सीरियल नंबर की जगह पे
जाएगा ऐसा, ठीक है। टाइम की जगह पे जाएगा डेट, और यहाँ से थोड़ा स्पेसेस हटाना पड़ेगा क्योंकि टाइम में ऑलरेडी बहुत स्पेसेस है। फिर स्टेटस इज स्मॉल, देन जाएगा अपना AMT, एंड लास्ट में बैलेंस। ये हटा देते हैं, यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या। अरे रे रे, क्या यहाँ पर वो स्पेसेस का ही थोड़ा इशू हो रहा है। अमाउंट को हाँ डिपॉजिट का हो गया। नहीं ठीक है ना, ये वाला। बराबर और करो इससे कम होगा, देखते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पर हम चाहिए तो ये सब ऐड कर सकते हैं, 2-3 रुपीस, एंड यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3। थोड़ा ऐसा ना टाइम के बीच में है क्या ऐसा, और हाँ, टाइम काम करके थोड़ा सा shift डिपॉजिट का थोड़ा, बैलेंस भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा। प्लीज हाँ अलाइन का 100% ना हाँ, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हो गया ना, थोड़ा बहुत अपना काम चलाओ काम हो गया। तो यहाँ अभी हमें बस एक्स्ट्रा चीज, सही है सही है। चलो, अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो 1 आ रहा है वो हर टाइम इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें SR नंबर नाम की एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हम पहले ये काम करते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड को कहाँ पर ऐड करेंगे, डिपॉजिट में और विड्रॉ में। तो डिपॉजिट वाला जो अपना कोड है, डिपॉजिट यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर ये सब होने के बाद यहाँ अंदर करना है, और यहाँ पर नेम के जगह पे लिखना है मुझे सेल्फ डॉट नेम, एंड देन यहाँ पर ए प्लस के जगह पे क्या लिखोगे, सिर्फ ए लिखा फिर भी चलेगा, ए प्लस लिखा फिर भी चलेगा। बट हम्म। डेट डेट नहीं आएगा ना, फिर हम चेंज करने वाले हैं सारे वेरिएबल्स। हाँ, तो यहाँ पर अपना सही है, बाकी सब। सो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, अभी SR के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना है। यहाँ पर हम मे बी सेल्फ डॉट SR इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट कर देते हैं, +1 करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही, हाँ, ये सक्सेसफुल वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर SR सेल्फ डॉट SR प्लस इक्वल्स टू 1, हर बार एक से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा सेल्फ डॉट SR, और यहाँ पर आएगा डेट टाइम डॉट
डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ और स्टेटस डिपॉजिट, क्योंकि मुझे पता है ना ये डिपॉजिट के अंदर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अमाउंट की जगह पे अमाउंट ही आएगा और बैलेंस की जगह पे सेल्फ सेल्फ डॉट बैलेंस। अमाउंट। अमाउंट ही है ना यहाँ हाँ हाँ पे एम्प्टी, तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी एंड वो जाना है हमें कहाँ पे, विड्रॉ में, यहाँ पेस्ट। बाकी सब सही है, SR+1 हो रहा है, बस डिपॉजिट की जगह पे विड्रॉ। सही से काम कर रहा है, देखते हैं अभी ये अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैंने एंटर किया अपना पिन 1212, यहाँ पर भी 1212, फिर चेक बैलेंस नॉर्मली अगर मैं करने जाता हूँ 1212, सही काम कर रहा है। 2000 डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद फिर से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ होगा नहीं, 251212 इनसफिशियंट, फिर अगेन 1212, 2000 ऐड कर लिया, फिर 2500, अब एक और बार मैं 500 रुपये विड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो हो गया। तो अपना अभी हाँ, प्रिंट पासबुक वाला या फिर चेक पासबुक वाला हमने मेथड क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि वो कर लेंगे बाद में, लेकिन एटलीस्ट अपना जो बैकग्राउंड में एक फाइल तो क्रिएट हो जाना चाहिए। वो तो हाँ। ron डॉट txt यहाँ पर अगर देखते हैं, नाइस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर उसी को रीड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, विथ ओपन, अपने फाइल का नाम क्या था, रोहन डॉट txt, तो रोहन डॉट txt कॉमा आर एज एफ कोलन प्रिंट एफ डॉट रीड। ठीक है, अपना जो थोड़ा बहुत यहाँ पर अलाइनमेंट का इशू है, लेकिन काम हो चुका है जो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट का इशू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये 500 की वजह से मे बी। ठीक है, यहाँ पर विड्रॉ के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सही काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अपना एक्चुअली होना चाहिए वैसे काम कर रहा है। अब हमें बस क्या करना है, एक प्रिंट बाजू वाला मेथड बनाना है, मतलब अपना पूरा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। या फिर चेक हिस्ट्री, या फिर सर ये प्रोजेक्ट किसने दिया उस पर? नहीं, किसने दिया नहीं था, हम लोग ऐसे ही, पहला जो मेरा बैच था वहां पे हम लोग बैठे थे, वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए, वैसे ही बन गया था। मतलब नहीं ऐसे ही आइडिया किसका था ये पूरा? तो क्रिएट और सीटे ऊपर नहीं, ये तो यूजुअली बहुत लोग करते कर हैं। चुके हैं। हाँ अच्छा। हाँ, हमने एक नया ये बनाया था क्रिकेट सिमुलेशन का, वो एक मतलब इसके पहले जो 9 to 11 का बैच था पाइथन का, वहां पे वो एक गेम खेलता था जहां पर ऐसे ऑटोमेटिकली हम लोग प्लेयर्स वगैरह चूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मैचेस कंडक्ट होते हैं। तो वो ऐप था, वो सोच के हमने फिर ये बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी बढ़िया था, लेकिन उसमें भी दिमाग बहुत लगा था। सो वही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे में भी मोबाइल में भी ऐसे कोई गेम्स होंगे जिसको तुम बना सकते हो यहाँ पे। तो वो सोचो, अब सारे गेम्स नहीं बना सकते, फॉर एग्जाम्पल बोलोगे सबवे सर्फर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, तो वो तो बेसिक पॉसिबल बेसिक है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो रैंडमली जनरेशन वाली चीजें हैं, या फिर फाइल हैंडलिंग थोड़ा बहुत हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कि जहाँ पर हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रख रहे हैं कि मेरे पास कौन से बुक्स हैं, मेरे पास कौन से बुक्स ऐड होने वाले, कौन से, या फिर जो सब्सक्रिप्शंस है, कब मैंने लिया था, उसका ड्यूरेशन कितना है, वो कब एक्सपायर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी अपना ही कुछ कुछ बना के रखना है, वो भी कर सकते हो तुमने में भी, जो भी, या फिर मूवीज, वेब सीरीज, बुक्स, सारे के रिगार्डिंग कि तुम लोग अपना एक ऐप बना के रख सकते हो, उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, जहां पर बस क्या होगा, तुम्हारे काम की जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये पर्टिकुलर मूवी देखना स्टार्ट किया, वो मैंने यहाँ तक ही देखा है, टाइम स्टैम्प उसका, इसके आगे मेरे को देखना है, तो उसके लिए तुम लोग बना के रख सकते हो कि डेटा वहां पर स्टोर होता रहेगा। अब हाँ, ये बाकी लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम ये बता सकते हो कि हाँ, मुझे जरूरी था कोई एक पर्टिकुलर चीज जिसके लिए मैंने कोड किया, और वो अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा कोड कोई बनाएगा जो कि
ज्यादा लोग कोई यूज नहीं कर रहा है, वर्सेस तुम ऐसा कोई कोड बना रहे हो जो कि एटलीस्ट तुम्हारे दोस्त यूज कर रहा है, तो उसका वैल्यू ज्यादा ही होगा, क्योंकि तुमने रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढा है। अब वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ज्यादा लोगों का नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो था, तुमने तो सॉल्व किया। ये जो कोड होते हैं ना, इनका जो प्रोजेक्ट होता है, वो यूजुअली नेट पे मिलता नहीं है, और वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उसी का वैल्यू ज्यादा है थोड़ा, कि भाई नेट पे कुछ नहीं है, मैंने ही स्क्रैच से प्रॉब्लम ढूंढा, मैंने ही स्क्रैच से उसको बिल्ड किया, क्योंकि फिर वो उसमें तुम लोग का लॉजिक बिल्डिंग भी दिखता है, तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दिखता है, और वो कोड अगर अच्छा है तो तुम लोग यूज भी करोगे, तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सोचो तुम्हारे अराउंड क्या चीजें हैं, क्या काम है, किसको तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल अपना, जब हम इसके बाद जीयूआई पढ़ेंगे, तो वहां पे तुम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग इसी के लिए एक हम लोग क्लिक वाला इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कोड के थ्रू ही करना है ना। अगर मुझे विड्रॉ भी करना है, डिपॉजिट भी करना है, एटीएम में जाके हम लोग कोड तो नहीं लिखते हैं ना, ए डॉट विड्रॉ नहीं लिखते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस हम लोग बटन प्रेस करते हैं। अगर नॉर्मली मेरे पास ऐप है तो हम लोग, वो भी जरूरत नहीं है बटन प्रेस करने की, हम लोग बस स्क्रीन टच करके कर लेते हैं। तो वही जो स्क्रीन टच वाला इंटरफेस है, वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें देखना है जीयूआई। तो वो एक बार अगर तुम लोग पढ़ लिए, तो तुम्हें वही अभी ढूंढते ही रहना कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसको कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मे बी जो स्टोन पेपर सीजर्स देखा था, उसके लिए भी अगेन हम लोग कोड यूज कर रहे थे, उसको भी कर दो, ऐप बना दो, एक वेबसाइट बना दो, या फिर जितने भी हम लोग गेम्स देखे थे, सारे गेम्स को कंबाइन करो, और सबको कंबाइन करके एक वेबसाइट बना दो, जहां पर सारे गेम्स लिस्ट डाउन होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, उनको कंबाइन मर्ज करके तुमने एक मेजर प्रोजेक्ट बना दिया, एक पूरा का पूरा गेमिंग का वेबसाइट ही बना दिया, बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा वो भी। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें सोचना है कि हम कहाँ, किस प्रोजेक्ट को, किस कोड को मर्ज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और कौन सा वाला यूजफुल ज्यादा दिखेगा। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ही है, लेकिन अगर इम्पैक्टफुल दो तीन भी रहे, फिर भी तुम्हारा रिज्यूम थोड़ा स्टैंड आउट करेगा बाकी क्राउड से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग बना देते हैं चेक पासबुक करके, या फिर चेक पासबुक के बजाय मैं लिख देता हूँ प्रिंट पासबुक। प्रिंट पासबुक यहाँ पर जाएगा अपना सेल्फ, एंड देन यहाँ पर हम लोग करेंगे विथ ओपन, ये सेम कोड कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ये तो नहीं चाहिए अपने को, ये ऐसे जाएगा सेल्फ डॉट नेम डॉट टी एक्स टी, राइट भी नहीं करना है अपने को, रीड करना है, और यहाँ पर बस करेंगे प्रिंट एफ डॉट रीड, खत्म। तो पर वो नहीं डालना है क्रेडिट पासबुक का सेल्फ पे कहाँ पे? पर। नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में थोड़ी करना है पासबुक पे, हाँ क्योंकि जब चाहिए तब करेंगे ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर लिया, 1212, फिर डिपॉजिट करते हैं, 1212, 2000 किया, फिर 2500, 1212, फिर सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, 1212, देन 1500 अगेन, एक और बार डिपॉजिट। ठीक, मॉनिटर करना है एक बार विड्रॉ करो, एक रुपए बैलेंस है। विड्रॉ, सो विथ विड्रॉ 1999। हाँ, इसमें हम लोग वैसे ना एक और चीज ऐड कर सकते थे, तुम लोग चाहिए तो कर दो बाद में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट पासबुक, तो अपना सही से दिख रहा है, बैलेंस अपना 1 बाकी, क्लियर है क्या ऐड कर सकते हैं? कि जो हम विड्रॉ कर रहे हैं, अब मेरे अकाउंट में अगर 500 रुपए है, मैं 30 रुपए तो विड्रॉ नहीं कर सकता ना, चिल्लर तो नहीं होती है, तो मिनिमम क्या होता है, 100 रुपए, 100 या 500। तो वो ऐड कर सकते हो कि तुम्हारा, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो कर लेते हैं, कि विड्रॉ हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, या तो
वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए, हाँ या तो नहीं, 100 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो क्या लॉजिक लगाओगे? 100 का मल्टीपल मतलब 100 भी चलेगा, 200 भी चलेगा, 300, 400, 500 कुछ भी चलेगा, लेकिन 123 नहीं चलेगा, 150 नहीं चलेगा। ठीक है, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या लॉजिक लगाओगे? वो हमेशा यहाँ यहीं पर ही लगेगा। कहाँ पर? अपना विड्रॉ वाले में ही लगेगा। डिवाइड बाय 100। हाँ, सो इफ AMT, ये वाला एलिफ बना देंगे, मॉड्यूलस 100 डबल इक्वल्स टू, सॉरी डबल इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? द विथड्रॉ अमाउंट must be a multiple of 100। ठीक है, तो इसका मतलब वो अभी 100 के मल्टीपल को ही विड्रॉ कर पाएगा। एक और फंक्शनलिटी अपना ऐड हो गया, देखते हैं ये भी। हाँ बोलो। 50 डाला तो नहीं आएगा। अगर मैं विड्रॉ, चलो पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट, डिपॉजिट तो कर सकते हैं। मशीन मध्ये तसंही नाही करू शकत जास्त सारे, मैंने तो मशीन देखा भी नहीं है जो पैसा लेती है। क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं देखा है, होता है मेरे को पता है, कोई कोई होता है ना। ऑलमोस्ट अभी सब हो गए। मैंने तो नहीं देखा। सीडीएम मशीन सब हो गए। हाँ, फिर मेरे को याद नहीं है मैं कब लास्ट टाइम गया था ATM को। सब जीपे से ही हो रहा है यहाँ पर। मैनेजर मैनेजर रखा हो। 25011111। अपना बैलेंस हो गया, अब हमें करना है विथड्रॉ। सो विथड्रॉ, अगर मैं विथड्रॉ अमाउंट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 100, 50। 50 अगर करता हूँ मैं, विथड्रॉ अमाउंट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 100। क्लियर है? देखते हैं अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ डिपॉजिट वाला हुआ, विथड्रॉ वाला नहीं हुआ। क्लियर है? हम, और क्या कुछ तो बोलना था, हाँ ये प्रिंट पासबुक के लिए भी चाहिए तो ये ऐड कर सकते हो, इफ वाला अपना, कि इफ सेल्फ डॉट, क्या था वो, चेक पिंस कोलन दिस होल। ठीक है, मतलब पिन एंटर करना पड़ेगा पासबुक प्रिंट करने के भी पहले। अब लेकिन यहाँ पर ना, ये अपना पूरा कोड जितना हमने पढ़ा था उसके हिसाब से सही कोड है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक एक इशू है। क्या इशू है वो? कि हमने ये जो इतना बढ़ाई से चेक बैलेंस में ये सब ऐड किया है कि पिन जब एंटर करोगे तभी मैं चेंज कर सकता हूँ। जब हम यहाँ पर विड्रॉ भी करेंगे, 50 से नीचे का हम लोग, सॉरी 100 के मल्टीपल वाला ही कर सकते हैं। या फिर अगर मेरा बैलेंस 0 है तो मैं 500 विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें हमने किए थे। लेकिन अब यहाँ पर अपना जो कोड हमने पूरा लिखा है ना, उसमें बहुत बड़े फ्लॉज क्या है कि ए डॉट करते हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बैलेंस हो गया प्रिंट। फिर ए डॉट पिन जो है, दिख गया पिन मुझे। फिर ए डॉट, और क्या था? बैलेंस, बैलेंस नहीं है, हाँ बैलेंस है ना। बैलेंस इज इक्वल्स टू, पहुंच गया उसके अंदर।
हाँ, हो गया, क्या बात है। बैलेंस हो गया चेंज मेरा। अब चेक बैलेंस करता हूँ, पिन मुझे ऑलरेडी पता है। वो सो इजी। हो गया चेंज, लेकिन नहीं करना चाहिए ना। लॉजिकल तो नहीं है कि अब अभी हमने पासवर्ड वासवर्ड लगाया था, पिन पिन लगाया था, लेकिन हम तो ऐसे ही बाहर से उसको चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पर लिखूं? अब ये डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम जो अभी हम जो अभी कोड लिख रहे हैं ना, हर बार जब कोड लिखोगे तो कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कुछ चीजें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो जो हम ऊप्स के रिगार्डिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, अब वो एक्सेस मॉडिफायर्स हो गया, सुपर कीवर्ड हो गया, मेथड ओवरलोडिंग हो गया, मेथड ओवरराइडिंग हो गया, वो जा रहे चार के चार हम लोग जो पिलर्स पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये सारी चीजें यूज करना ही करना है, जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी हम लोग अनजाने में कुछ चीजें यूज कर लेते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता होता। अभी ये जो चार पिलर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें से कुछ पिलर्स हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन नाम बहुत ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है कि इनकैप्सुलेशन मतलब क्या है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या होता है, कैप्सूल किसको बोलते हैं? जैसे प्लास्टिक का टैबलेट होता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वही है ना। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? क्लास जो कि डेटा और मेथड्स को बाइंड करके रख रहा है। अब क्लास का काम ही वही है कि वो डेटा और मेथड्स को अंदर रखता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो ये टर्म बहुत ऐसे ट्रिकी बनाए जाते हैं या फिर डिफिकल्ट हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत इजी है, हम लोग ऑलरेडी वो यूज कर ही रहे हैं। ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन में मेजरली वही पढ़ा जाता है, इनकैप्सुलेशन सॉरी एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स अगेन हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस मैं बता रहा हूँ। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड, एंड एक होता है प्राइवेट। तीन होते हैं। अब ये जो हम लोग जितने भी मैंने मेथड्स क्रिएट किए, जितने भी मैंने डेटा क्रिएट किया, एट्रीब्यूट क्रिएट किए, वो सारे के सारे कौन से? पब्लिक। पब्लिक मेथड्स एंड पब्लिक एट्रीब्यूट्स है। प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है। अब प्रोटेक्टेड पब्लिक के लिए हम लोग कुछ चीजें कुछ चेंज नहीं करते हैं। प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लोग बस क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल मुझे यूज करना है, जो भी मेथड मुझे प्रोटेक्टेड बनाना है, उसके बस आगे हम लोग एक सिंगल अंडरस्कोर ऐड कर देंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पर जाना है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे बैलेंस को प्रोटेक्टेड बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक सिंगल अंडरस्कोर ऐड कर दूंगा बस। ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पर मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा है सभी जगह पे मुझे सिंगल अंडरस्कोर से ही उसे एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया कि हमने प्रोटेक्टेड बना दिया। अब अगर मैं बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस करने जाऊंगा तो एरर देगा, एटीएम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करके देखता हूँ तो यहाँ पर बैलेंस था वो चला गया, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ अंडरस्कोर बैलेंस, तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट से हम जो नॉर्मली टैब सॉरी हाँ प्रोटेक्टेड से जो हम लोग नॉर्मली टैब से देखते हैं ना, वो वहां से हाइड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसे चेंजेस भी कर सकते हैं उस। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ चेंज कुछ, चेंज हो रहा है, एरर नहीं आया मतलब चेंज हो गया। बट सर, सिर्फ ये जो स्नेक जो अंडरस्कोर लाइन है उसी से हो सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते नहीं हैं नहीं, या अंडरस्कोर। सिर्फ एक ही अंडरस्कोर हाँ। बस दैट्स इट। उसी से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे चेंज नहीं किया इसको। नीचे है, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ पर चेक पिन से क्रिएट पिन है, चेक बैलेंस है, तो यहाँ पर भी मुझे सिंगल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी सिंगल अंडरस्कोर नीचे लगाना पड़ेगा, नीचे। यहाँ पर भी सिंगल अंडरस्कोर, यहाँ पर भी वो अभी समझ जाओ कि मतलब सब जगह पे चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं अभी ये चेंज कर रहा हूँ, 10 बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने 1 मैंने एंटर किया, बैलेंस चेंज हो गया मेरा, 0 था 10 बन गया। अब मुझे
पढ़ना है कि प्राइवेट क्या होता है। अब प्राइवेट को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, उसीलिए इसीलिए उसको प्राइवेट बोला जाता है। तो प्राइवेट अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी मेथड को प्राइवेट करना है तो मुझे बस उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी डेटा के आगे डबल अंडरस्कोर लगाता हूँ तो वो प्राइवेट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे डबल अंडरस्कोर, या फिर यहाँ पर भी अगर देखोगे बैलेंस वाला नहीं है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं डबल अंडरस्कोर फिर भी नहीं है। एटीएम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस, ठीक है। लेकिन पाइथन में कभी भी कुछ ट्रूली प्राइवेट नहीं होता है। हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स को भी, प्राइवेट मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर से। अब वो कैसे करना है, अगर मुझे बैलेंस को ही एक्सेस करना होता, मतलब या फिर इन शॉर्ट मुझे कोई भी ऐसे वेरिएबल्स है जिनको एक्सेस करना है क्लास के बाहर से जो कि मैंने प्राइवेट करके रखे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल अंडरस्कोर, क्लास का नाम क्या था, एटीएम, डबल अंडरस्कोर वेरिएबल का आ गया, ठीक है। तो ये मतलब इन शॉर्ट ना हम लोग प्राइवेट बना सकते हैं ना हम लोग प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, मतलब उससे क्या होगा, बस टैब में वो दिखेगा, लेकिन एक्सेस कर सकते हैं सबको, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं पता है कि ये यूजुअली इसका लॉजिक क्या है कि मैंने एक जगह पे ये अगेन सुना था कि अगर ये कंप्लीटली या फिर ट्रूली प्राइवेट कुछ नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब क्या है, क्यों ही करना है। क्योंकि ये जो पाइथन बनाया गया था ना, वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ये जो कोड है वो नॉर्मल लोग तो एक्सेस नहीं करेंगे ना। अगर मैंने एटीएम का कोड बना के रखा है तो कौन एक्सेस करेगा, मेरे जो कलीग्स है वो। कोड थोड़ी मिलेगा उन बैंक को, बैंक में भी जो एम्प्लॉयज है उनके हाथ में थोड़ी कोड जाता है। कोड किसके पास होगा, जो डेवलपर है उसकी ही टीम होगी ना। तो अब एज अ क्या बोल सकते हैं, कलीग या फिर एज अ टीममेट, मुझे इतना सेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी वेरिएबल को मैंने, या फिर कोई भी वेरिएबल को किसी और कलीग ने प्राइवेट बना के रखा, तो मैं कभी भी उसको क्लास के बाहर यूज नहीं करूंगा। ये यहाँ पर मेरे को ऑप्शन देता है पाइथन, क्योंकि अगर मुझे डीबग करना होगा, मुझे अगर जानना होगा कि एग्जैक्टली क्या स्टोर्ड है उसके अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन एज अ क्या बोलते हैं, दिमाग वाला बंदा, हमें ये सब नहीं करना। प्राइवेट चीज है तो उसको प्राइवेट ही रखो, क्लास के अंदर ही यूज करो, क्लास के बाहर यूज नहीं करना, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और एक चीज की, हाँ, यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि अगर मुझे कोई भी चीज जो कि प्राइवेट है उसे एक्सेस करना या फिर मॉडिफाई करना, तो हमें यूज करने पड़ते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स का काम होता है एक्सेस करना, सेटर्स का काम होता है चेंज करना। लेकिन अगेन उसका भी मतलब क्या है कि ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे, कहाँ गया चेक बैलेंस, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना चीजें, एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हो गया गेटर। जहां पर मैं चेंज करूंगा विड्रॉ डिपॉजिट, वो बन गया सेटर, ठीक है। तो ऊप्स में ओवरऑल अगर मैं देखने जाऊं, जब मैं पढ़ रहा था ऊप्स, तो मुझे लगा था कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इतने की भाई कब समझ में आएंगी, कितने महीने लगेंगे, समझ नहीं था। लेकिन ये जो पूरा मैंने ऊप्स पढ़ा है, फाइनल कंक्लूजन इतना ही था कि बस कॉम्प्लिकेटेड चीजों का नाम दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दिया, गेटर्स, सेटर्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब उसका सेम ही है जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। अभी मुझे पता नहीं था कि ये सेटर है, लेकिन हमने यूज तो कर लिया ना, बना तो दिया इसको सेटर। क्या ये जो ये जो विड्रॉ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, मैं विड्रॉ में उसको चेंज कर रहा हूँ ना, माइनस कर रहा हूँ बैलेंस को। डिपॉजिट में मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ बैलेंस को, जो कि मेरा प्राइवेट वेरिएबल था, तो वो क्या बन गया, सेटर बन गया। अपना ये जो चेक बैलेंस है, प्रिंट कर रहा हूँ बैलेंस को, ये क्या बन गया, गेटर बन गया। बट फिर इसमें भी तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है जैसे कि जैसे, चेंज कहाँ हो रहा है चेक बैलेंस, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाव दिले पण लक्षात यायला काय काय आहे काय लक्षात कसं ना दे क्या, मतलब उसको वर्ड्स को मैं कैसे बोलूं तुम लोग को, तो वो कैसा है कि
50 बार लिख दिया कर। वैसे नहीं है। आता गेटर आहे लक्षात घ्यायचं गेटर गेटर आपण यूज केलंय त्याला आपल्याला माहिती नाही हेच आपण यूज केलंय ना ना अगर तू कोई चीज जो प्राइवेट है उसको प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब वो गेटर मेथड है। अब यूजुअली क्या होता है कि हमने यहाँ पर चेक बैलेंस लिखा है हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन अगर मुझे प्राइवेट मेथड को कोई चेक करना है ना तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि यहाँ पर एक नया डेफ बनाते हैं, डेफ यहाँ पर लिख देते हैं गेट बैलेंस। तो ये बन गया मेरा गेटर। इसमें भी मुझे क्या करना है, बैलेंस को प्रिंट करना है। सिमिलरली सेटर क्या होगा, यहाँ पर गेट बैलेंस के बजाय मैं सेट बैलेंस लिख दूंगा, ये बन गया सेटर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बैलेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा, अपडेट करूंगा। बस माइंड में इतना ही रखो कि जो भी प्राइवेट वेरिएबल है उसको अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं कहीं पर भी किसी भी मेथड में तो वो गेटर है। अगर कोई एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ किसी भी मेथड में तो वो सेटर मेथड है। क्लियर है? तो ये अपना, अब फिर क्या करना है तुम्हें, यही चीजें यही लॉजिक लगाना है। ये चेक पेंस वाला भी जो मेथड है वो बाहर कोई यूज नहीं करना चाहिए ना। बाहर से ये चेक पेंस वाला मेथड कोई क्यों एक्सेस करेगा, कि टाइम पास में मैं बस चेक करके देखता हूँ पिन मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, लॉजिक नहीं है उसका भी। तो इसको भी प्राइवेट बना के रखो। ठीक है? तो लॉजिकली तुम्हें जितना भी कोड लग रहा है यहाँ पर कि वो प्राइवेट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेम चलेगा कि वो प्राइवेट ना होगा फिर भी चलेगा। क्रिएट पिन प्राइवेट होना चाहिए, क्रिएट पासबुक प्राइवेट होना चाहिए बाहर से, क्योंकि अगर किसी ने क्रिएट पासबुक को कॉल कर दिया तो इसका मतलब जो मेरा हिस्ट्री था वो गायब हो गया, क्योंकि क्रिएट पासबुक में मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहा हूँ ना उसको, तो मतलब वो सब कुछ हटा देगा। तो इसको भी प्राइवेट बना के रखो। पहले कोड बना दो। देखो अगर तुम लोग सब कुछ चीजें स्टार्टिंग में ही करने बैठ गए, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारा फ्लो क्या होने वाला है, तुम्हें क्या क्या करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं 4-5 बार कोड बना चुका हूँ, मैं फिर से एक बार, मुझे अगर कोई पूछता है बनाने को तो मैं स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चेंजेस करूंगा जो मुझे पता है कि मुझे बैलेंस को प्राइवेट करना है, मुझे चेक क्रिएट पिन को प्राइवेट करना है, तो मैं स्टार्टिंग से ही करते जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कोई कोड पहली बार लिखने जा रहे हो तो ये जो एडवांस वाली चीज है वो पहले करने की जरूरत नहीं है, करोगे फिर भी चलेगा, गलत कुछ नहीं है इसमें। लेकिन पहले बेसिक बेसिक जो काम है वो कंप्लीट करो, फिर उसे मॉडिफाई करो। तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स है वो मॉडिफिकेशन का काम है, तो वो एंड में करो। क्लियर है?